हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो या किसी एग्जाम को देने जाते हो तो उससे पहले जो सबसे जरूरी चीज होती है वो ये जानना कि उस एग्जाम में, जैसे कि हमने 10वीं 11वीं 12वीं में हमें पता होता था या 33-34% नंबर अगर ले आएंगे तभी हम पास होंगे। यानी कुछ बच्चे जो 20% 25% लाते थे वो फेल हो जाते थे। तो इसी तरह से यहां पता होना चाहिए कि यार इस एग्जाम की अभी हम तैयारी कर रहे हैं तो अभी का जो लेवल चल रहा है वो क्या लेवल चल रहा है, किस अटेंडेंस का क्या इस पे फर्क पड़ने वाला है, जो 2 फेज एग्जाम है इसका क्या फर्क पड़ेगा, और जो जो चीजें मैक्सिमम पूछी जा रही है एग्जाम में उससे क्या फर्क पड़ेगा। यानी ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि यार इतने नंबर हम ले आए तो हमारा एग्जाम क्लियर हो सकता है, और इतने नंबर अगर हमें लाने हैं तो हमें किस तरह से और चीजों में इंप्रूवमेंट करनी होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार अब तो दिन ही कुछ बचे हैं, किसी का एग्जाम 5 दिन बाद होगा, किसी का 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो और किसी ने भी अगर ग्रेजुएशन करी हो आप में से, तो आपको पता होगा एक एक दो दो दिन पढ़कर भी बच्चा कभी कभी एग्जाम क्लियर कर देता था। तो आपने इतना सारी मेहनत जो करी है वो 4-5-6 दिन में अब कितनी रिवीजन करनी है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। और एक लिमिटेड मार्क्स का पता लग जाएगा यार हाँ इतने मार्क्स के आसपास से हमारा काम चल जाएगा। तो टू द पॉइंट सीधी बात पे आते हैं, सीधा लेवल की बात करते हैं, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हो। लेवल, अभी तक जितने ही बच्चों से मेरी बात हुई, चाहे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जैसे ही मेरी बच्चों से बात हुई है कि भाई कैसा एग्जाम जा रहा है, तो देखिए बहुत आपसे आपके 5-10-20 दोस्त कनेक्ट होंगे, मेरे से हजारों लाखों बच्चा कनेक्ट होता है। हर बच्चे से मैं अपने तरीके से बात करता हूँ, मैसेज करता हूँ, रिप्लाई करते हैं बच्चे और अपने दिल की बताएं। शायद दोस्तों को ना बताएं खुल के, क्योंकि दोस्तों को तो वो, और अब भाई तेरा भाई तो पूरा पेपर करे आया, चाहे 20 क्वेश्चन करके आए हो, पर तुम्हें वो ऐसे दिखाएंगे क्योंकि गाँव में इज्जत और बेइज्जती वाली बात होती है। उन्हें पता है यार अभी ये कह दिया कि यार कुछ नहीं करके आया तो पूरे गाँव में हल्ला हो जाएगा कि भाई फलाने का लौंडा तो कुछ नहीं करके आया, तो गाँव में हर कोई सेक ही मारता। परंतु हमें वो सच्ची बात बताते हैं। तो लेवल अगर जो बच्चों को लगा अभी तक मॉडरेट लगा, अब क्या जीके का लेवल भी मॉडरेट था? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हुआ है जीके के पार्ट पर कि आप अगर देखोगे तो 20-20 क्वेश्चन जो आए हैं जीके के आने थे वो करंट अफेयर के ही आ गए। तो इससे क्या ये टफ हो जाता है? मेरे भाई जिसने करंट अफेयर ही पढ़ी हो सिर्फ, उसके लिए तो बहुत आसान है, उसके तो 20 के 20 बन सकते हैं। पर बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करता। बच्चा सिर्फ करंट अफेयर थोड़ी पढ़ के जाएगा भाई, इतने बड़ा एग्जाम, इतने सालों की तैयारी, वो सब कुछ पढ़ता है। कभी भी बच्चा कुछ भी नहीं छोड़ता, जो अगर स्टूडेंट अच्छा बच्चा हुआ। हाँ, अब कोई यूं सोच रहा है बस पेपर ही दिए आते, तो कोई हिस्ट्री अच्छी लगती है हिस्ट्री पढ़ गया, किसी को करंट अफेयर लगते हैं करंट अफेयर पढ़ गया। तो एक ये बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। ये 20-20 नंबर बच्चों के बहुत खराब होने वाले हैं। कोई ऐसा हो जो सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ के गया हो, शायद जो ऐसा बच्चा जो कम पढ़ाई करता होगा, मुझे लगता है वो ज्यादा नंबर ले आया होगा। क्योंकि जो कम पढ़ाई कर रहे होते हैं ऐसे चल दिए आते हैं, वो करंट अफेयर ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो मुझे याद है एक बार दिल्ली पुलिस का 2014-13 की पता नहीं कौन सी वाली भर्ती थी, 14-15-16 के टाइम की बात है, पहली बार वहां पर जित सारे क्वेश्चन उसके आते थे, जीएस जीके वगैरह के पुराने पुराने पूछते थे, 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के, उन्होंने पहली बार करंट अफेयर पूछ ली। तो जो मेरी क्लास में एक बच्चा जो सिर्फ 10 दिन पहले आया था, तो भाई सब बच्चों के बहुत कम नंबर आए जीएस में, उसके सबसे ज्यादा आए। वो कह रहा सर नया नया एडमिशन लिया था, मेरे को तो पेपर बस ऐसे ही दिया था, तो करंट अफेयर की वो मैगजीन से आती थी वो पढ़ता रहता था, मजा आता था, नई नई चीजें हो रही हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। पर तू अभी हम मुद्दे पे आते हैं। लेवल जो है वो मॉडरेट है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी चीजें सारी मॉडरेट लेवल की आ रही है। अटेंडेंस की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अटेंडेंस अगर आप देखोगे चाहे आप 29 तारीख की देख लो, चाहे आप 28 तारीख की देख लो, अगर मैं 28 तारीख के अटेंडेंस की बात करूं तो 44%, यानी बच्चा एग्जाम देने पहुंच ही नहीं रहा है। और अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों 29 तारीख की, तो 46%, यानी कि बहुत कम बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि कितना, क्यों बच्चा एग्जाम कम दे रहा है? क्या बच्चे की तैयारी नहीं है? भैया टाइम तो पूरा मिला है, तो तैयारी क्यों नहीं है? देखिए इन बच्चों में से मैक्सिमम बच्चा, जो मुझे समझ आ रहा है, जो मैं भी पूछ रहा हूं, तो बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे की सर नहीं दे पाए एग्जाम, नहीं जा पाए। दो तरह के बच्चे हैं, या तो कोई दिक्कत है, शादी ब्याह का माहौल है, तो बच्चों ने सोचा यार कि नहीं हो पाएगा तो शादी अटेंड कर ले। दूसरा पार्ट जो समझ आता है, जो ये कोर्ट केस हुआ है, ये जो कोर्ट केस हुआ है, इस कोर्ट केस में सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई है वो हुई है आईटीआई वाले बच्चों को। क्या हुआ है, कुछ लोगों ने उन्हें इतना भ्रम में डाल दिया कि भाई साहब आईटीआई ही जीतेगी, और मैंने समझा के चला था इतना ईजी नहीं है।
चीजें ऐसे हो जाना, क्योंकि अगर आईटीआई जीत भी जाएगी, देखिए हम मान लेते हैं कि आईटीआई वालों के साथ गलत हुआ और आईटीआई वालों को जिता दे देना चाहिए था, जीत जाती आईटीआई, फिर 10th वाले केस डाल देते, भर्ती कभी होनी नहीं थी। तो जब ऊंचे लेवल पर कोई भी बैठा होता है, चाहे जज हो जाए कोई भी हो, तो वो बहुत सोच समझ के फैसला देते हैं, ऐसा फैसला कि जिसके साथ चीजें चल पाए। तो ये जो आईटीआई करके बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैलाया, जिस वजह से बहुत सारे आईटीआई बच्चे भी दुखी हो गए थे कि यार कि ना तो तैयारी कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज है कि भाई सिर्फ आईटीआई बेस्ड हो जाएगा तो टाइम मिलेगा। इस वजह से कम 40 से 50% बच्चा है जो अच्छा बच्चा, ऐसा नहीं कह रहा, जिनकी तैयारी छूट गई। यानी कि अगर आप कट ऑफ के पार्ट पर जाते हो तो आप एक बात समझिए कि बहुत सारा अच्छा बच्चा भी यहाँ पे छट गया है। सिर्फ ऐसा बच्चा नहीं जो तैयारी नहीं कर रहा था, ऐसा बच्चा जो तैयारी कर रहा था परंतु कब कोर्ट का फैसला आएगा, कब आएगा, इस चक्कर में उसकी तैयारी छूट गई, वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाया। इस वजह से भी 40% के करीब बच्चा ही 44% के करीब बच्चा ही अटेंडेंस यानी एग्जाम देने पहुंच रहा है। और जब भी कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है उसमें से 20%, आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, ऐसा बच्चा होता है जो सिर्फ ट्राई करने जाता है, या देखे तो सही एग्जाम कैसा है, कि एग्जाम कैसा आता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो मैक्सिमम एग्जाम देता है वो वही जाता है जो ट्राई करने जाता है। यानी कि आप देखोगे ना, तो जिन बच्चों में एक्चुअल कंपटीशन है वो आपका 20% ही निकल कर आएगा। 20% यानी कहीं ना कहीं अप्रोक्स 20 लाख के बच्चा ही करीब होगा जिनके बीच में एक्चुअल कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, जो एक्चुअल कंपटीशन है। अब ये 20 लाख भी मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप खुद कमेंट करके बताइए, जितने बच्चे यहां पर हैं आप अपने दोस्तों से और मुझे पूछ के बताना कमेंट करके, क्या आपने पिछले 2-3 महीनों में ढंग से तैयारी करी, या ढंग से मतलब शिद्दत से जो पहले करते थे। कोर्ट केस की वजह से क्या आपकी तैयारी पर फर्क नहीं पड़ा? आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। बहुत सारे बच्चों की तैयारी में फर्क पड़ा है। इसी चीज का फर्क कट ऑफ पर भी आपको देखने को मिलेगा। पहले कट ऑफ जब गई हैं तो वो बहुत बच्चा लगन से पढ़ा, उनका कोई डिस्टरबेंस नहीं था कि इस तारीख को होगा नहीं होगा, पक्का पता होता था इस तारीख को होगा, और बच्चों ने उस हिसाब से तैयारी भी करी है। पर इस बार बहुत डिस्टर्ब रहा है बच्चा। 2 फेज, अब देखिए अभी आप देखोगे तो अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं, 6 शिफ्टों में एग्जाम जो आपके हो चुके हैं, उसके हिसाब से तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। पर अब रेलवे है, वो अपने हिसाब से कोई भी अगला तुरुप्का इक्का कुछ भी चल सकता है, शायद अगली बार करंट अफेयर कम दे दे। पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, देखिए हर एक टीचर की अपनी अपनी बात होती है, अलग अलग समझ होती है, बट जो मेरी समझ कहती है, मुझे अपना दिल्ली पुलिस वाला वो याद आता है, जब उस समय मतलब बच्चे तैयारी कर रहे थे दिल्ली पुलिस वाला पार्ट का, तो मुझे इतना याद आता है कि उस समय करंट अफेयर ही बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। तो मैं आपको एक सुझाव ही दूंगा कि करंट अफेयर पर फोकस करके चले। मान लीजिए आपका और भी जीके का पार्ट है, उसको हल्का फुल्का रिवाइज भी करें कि क्या पता लग रहा है, बट इस करंट अफेयर की वजह से जो अभी की हाल फिलहाल की शिफ्ट है, इन वाले बच्चों को परेशानी होगी। क्यों होगी? इन्हें तो नहीं पता था सिर्फ करंट अफेयर आएगी, पर आगे वाले बच्चों को पता लग चुका है। तो यहां से जो ये 6 शिफ्ट वाले थोड़े परेशान हो सकते हैं। पर हाँ, आप जिन बच्चों को ये पता है कि हाँ कि करंट अफेयर ही आनी है, तो आप उसे पढ़कर थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं। परंतु मैं यही कहूंगा, सारी पढ़कर जाना। रेलवे है, गलती से भी अगर उसने करंट अफेयर के 2 ही डाल के, और आपके वाले मतलब हो सकता है ना यार, आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए कि भाई देखते हैं बच्चा क्या करेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने तय करा कि अब एग्जाम होगा, अब उन्होंने अब बना दिया, तो पेपरों को सेट भी कर रहे होंगे, अभी हाल फिलहाल में सेट हो रहेंगे 6-7 दिन पहले, तो शायद वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए करें। तो पढ़ के सारा है ना, पर हाँ करंट अफेयर पर फोकस ज़्यादा रखना। अभी फर्स्ट फेज चलेगा, फिर सेकंड फेज। फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट फेज में तो अभी तक करंट अफेयर आ रही है, और जब हम सेकंड फेज की तरफ जाएंगे, जैसा कि आपको बताया कि फेज 2 अनाउंसमेंट, द एग्जैक्ट स्टार्ट डेट फॉर फेज 2 इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड आफ्टर December 12, 2025। 2 अलग अलग तरीके की फेज में एग्जाम हो रहे हैं, 2 अलग अलग पैटर्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अटेंडेंस और बहुत सारा गैप बच्चे का, तैयारी का जो गैप बना है कोर्ट केस की वजह से, एक कट ऑफ में थोड़ी बहुत आपको कमी देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, जो मुझे लगता है, अगर देखिए ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि किसी बच्चे ने 99 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, कोई कहे मैं तो 99 करके आऊँगा अटैम्प्ट, तो आपको याद होगा पिछली बार मैंने कुछ बच्चे दिखाए थे जिन्होंने 99 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 60 क्या थे रॉन्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चों को कभी भी नहीं होता, जो गलतियां ज़्यादा करते हैं, अटैम्प्ट बहुत सारे करते हैं। आप 85 के करीब अटैम्प्ट करो, उसमें से 2-3 गलत भी होंगे तो चल जाएंगे, पर अगर आप इतने अटैम्प्ट करते हो तो भी आपका काम बन सकता है, बजाय इसके कि आप 90 अटैम्प्ट कर रहे हो और 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हो। 85 अटैम्प्ट करके 1 या 2 गलत कर भी दोगे
तब भी काम बन जाएगा भाई। ठीक है, एक दो तुक्के लगा दिए, परंतु आप अगर 90 अटैम्प्ट करके, मेरे प्यारे बच्चों 90 अटैम्प्ट करके आप सोचते हो कि यार 10 क्वेश्चन गलत, 10 क्वेश्चन तुक्के मार दिए, तुक्का मार दिया, तो मेरे भाई बहुत दिक्कत बन जाएगी। तो 85 के करीब अपने अटैम्प्ट करो और उसमें कुछ एक दो तुक्के। देखो मैथ तो पूरी आप जितना मैंने पढ़ा रखा है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ लो चाहे ऐप पे पढ़ लो, ऐप पे पढ़ना है तो अभी आपके लिए क्या कर रखा है मैंने, ऐप की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आज का है, टॉप तक ऐप पर जाके यूज कोड कर लेना T100, आप क्रैश कोर्स पढ़ लेना, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आप मैथ पढ़ भी जाओगे ना, जो क्रैश कोर्स वाली है वहीं से आपके पूरे मैथ के तो आ जाएंगे, और क्रैश कोर्स रीजनिंग के पढ़ लो पूरे आ गए। अब दिक्कत रहती है जीके जीएस वाले पार्ट की, तो उसमें तो आप करंट अफेयर वाला पार्ट आपको पता ही है, वो पढ़ लीजिए, वहां पर करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़े हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का तो वहां से सेम टू सेम आपको छपा का छपा मिल जाएगा। टॉप तक ऐप वाले जो बैच है हमारे, उसमें ज्वाइन कर ले। आपको लगता है यार यूट्यूब पे सर कुछ क्लासेस, तो यूट्यूब पे डेली रात 9 बजे कराई रहा हूँ, सुबह 8 बजे स्टार्ट कर दूंगा, और उसमें बहुत सारी और भी क्लासेस है। बट यह है कि ऐप के पास ऊपर क्या है कि आपको ना इधर उधर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। यूट्यूब पे क्या होता है कि कभी कोई वीडियो आ जाती है नोटिफिकेशन में, कभी कोई, ऐप पे क्या है वो सारी वीडियो एकजुट होकर पड़ी है। ये मान लेना बहुत ज़्यादा वो भी नहीं, T100 यूज़ करते बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाए, ऐसे फ्री का हो जाएगा। बट ऐप के लिए मैं इसलिए आप सभी से जिद करता हूँ, क्योंकि यार जब आप ऐप पे जाते हो तो ऐप पे जाकर फिर आप पढ़ाई करने का ऑप्शन रहता है, और कुछ वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता, और उसमें एकदम सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि ये 1.5-2 घंटे में वन शॉट में सारे चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करो और एक बार कमेंट करके बताओ किस किस की तैयारी पर फर्क पड़ा है, किस वजह से, कोर्ट केस की वजह से कि भाई कि अब एग्जाम होगा नहीं होगा, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत।